लेकिन नारद जी, जब से ये कलयुग प्रारंभ हुआ है, जब से मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी कहने लगे, देवी 4 युग हैं। कितने युग? सत, त्रेता, द्वापर और कली। नारद जी ने कहा, देवी 4 युगों में जो सबसे सरल, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए जो सबसे सरल युग है वो कलियुग है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके सवकीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए सत, त्रेता, द्वापर में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भी भगवान की एक झांकी के दर्शन नहीं हो पाते थे। लेकिन यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, ये कलयुग में तो केवल भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से, भगवान की कथा सुनने मात्र से, भगवान के तीर्थ स्थान करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इससे सरल कलयुग क्या हो सकता है? तो तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर मनुष्य उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम सुनने मात्र से, भगवान की कथा को सुनने मात्र से जीव भव से पार हो जाता है। धन्य हैं आप लोग, यहाँ पर विराजमान होकर के आपको कथा सुनने को मौका मिल रहा है। अभी बताया ना मैंने, देवताओं को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कथा सुनने की, सुखदेव जी ने डांट के बोला। लेकिन आज देवता लोग जो ऊपर से, जब स्वर्ग लोक से देवता लोग देखते हैं ना, भूमि पर, पृथ्वी लोक पर पड़ोस में कथा हो रही है, लेकिन पड़ोसी सो रहे हैं रजाई ओढ़ के। उन लोगों को देवता लोग गाली देते हैं, देखो कितना अभागी है। पड़ोस में गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, और वो घर में रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। बताया था ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाके हमें कथा सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता है, तब जाके हमें कथा सुनने मिलता है। लेकिन अभागी लोग वह है जो पड़ोस में कथा चल रही है, लोग घर में सो रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आज तो आप लोग आ गए, लेकिन कल से आप लोगों को पड़ोसी को भी लेके आना है। आप आए हो तो आपको आज 100% पुण्य आपको मिलेगा आज की कथा सुनने को। और कल से अगर आप पड़ोसी को लेकर के आओगे, उसके 100% में से 50% आपका। और 2 लोग लेके आओगे तो 100%, 3 लोग लेके आओगे तो 150, 150 प्लस 100, 250। कितना? 250। जितने लोग आपको लेकर के आओगे, उनका 50% आपको है, समझ लीजिए। ये मजाक नहीं कर रहा, उसका फल आपको मिलेगा। क्यों? आप तो भगवान के भक्त है ही, आप तो भगवान की कथा सुन रहे हो, लेकिन आप अपने साथ दूसरे को भी इस लाइन में लेकर के जा रहे हो, भगवान की कथा सुनवा रहे हो, भगवान के पांडाल तक पहुंचा रहे हो, इसका फल आपको मिलेगा। कभी तीर्थ स्थान करने जाते हो तो अपने साथ और को भी लेके जाओ, ले जाने से ही आपको फल मिलेगा। आपने कह दिया हम जा रहे हैं वृंदावन, चलो आप भी चलो, आपने कहने मात्र से आपको उसका 0.5%। तो इसलिए कल से ध्यान रखना, जो भी कथा में आएगा 2-2, 4-4 लोगों को लेके आएगा तो उसका 50% तो समझ लीजिए आपका पुण्य का जो घड़ा है, अभी तो यहाँ कथा चल रही है, आधा घड़ा है जाएगा, और कहीं कथा चल रही है वहां भी जाओ, वहां भी साथ लेकर के जाओ।
धीरे धीरे जिस दिन आपका घड़ा पुण्य से भर जाएगा, उस दिन जैसे ही सबरी मैया का पता खोजते हुए राम जी आ रहे थे ना, कहाँ रहती है मैया, पूछते हुए आ रहे थे, इसी प्रकार मेरे कन्हैया भी आपका घर का एड्रेस पता खोजते हुए एक दिन मेरे कन्हैया भी आपके द्वार पर आएंगे। जैसे विदुरानी महारानी ने मेरे कन्हैया को छिक्कल पवाया था, विदुरानी महारानी इतना पागल हो गई थी, महाराज कन्हैया को देखकर कितनी मोहित हो गई थी, इतनी दीवानी हो गई थी। कन्हैया को स्वरूप को देख करके, कन्हैया को चेहरे को देख करके, कन्हैया की मुस्कान को देख करके, कन्हैया की नैनों को देख करके विदुरानी महारानी इतनी मोहित हो गई थी, वो भूल गई कि मैं कर क्या रही हूं, भूल गई कहां बैठा ना है और कैसी अवस्था में हूं, क्या पवाना है, कुछ पता ही नहीं महाराज, सुध बुध हो गई। जब कन्हैया सामने आ जाते हैं ना, जब मेरे माधव सामने आ जाते हैं ना, सारे गम भूल जाते हैं, फिर तो कन्हैया के होके रह जाते हैं। डाली डाली पर बुरी नजर डाली, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली, क्या डाली डाली पर नजर डाली, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली, वह डाली माली ने कतर डाली। जो कन्हैया के मुखड़े, कन्हैया की डाली पर जिसकी नजर पड़ जाती है, तो महाराज क्या ये संसार के जो माली है ना, संसार के जो माली है वो सब छूट जाते हैं, सब यहीं रह जाते हैं, वो सब बीच में से कट जाते हैं, हम तो कन्हैया के होकर रह जाते हैं। कन्हैया के होकर रह जाते हैं, इसलिए कन्हैया को अपना मान करके, कन्हैया को भगवान मान करके, कन्हैया का बन करके, कन्हैया के सामने भगवान का कीर्तन किया करें, भगवान का भजन किया करें, भगवान का सुमिरन किया करें, भगवान का चिंतन किया करें। कभी भी भगवान की कथा में जाओ, घर पर ठाकुर जी की सेवा करो, तो इस